अतीक और अशरफ शूटआउट पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अतीक हत्याकांड पर सवाल उठाए। शनिवार रात जो कुछ हुआ शायद ही किसी ने ऐसी कल्पना भी की होगी। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच 3 हत्यारों ने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी। मीडिया से बातचीत के दौरान अतीक अहमद पर मीडिया कर्मी बनकर आए हत्यारे हमला कर देंगे, यकीन करना मुश्किल था। समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद के गहरे रिश्ते रहे हैं। अतीक शूटआउट पर सपा सांसद सवाल उठा रहे हैं। कानून हमारे साथ में मौजूद है, तो अपने हाथ से वो काम क्यों कर रहे हैं जो अदालत करनी चाहिए, अदालत करना चाहिए कानून से। वही कांग्रेस का कहना है कि चाहे किसी अपराधी का जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कि पुलिस सुरक्षा के बीच में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, चाहे वो माफिया हो, चाहे साधारण हो, चाहे आम आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा चंबल का खुखार डकैत हो, पुलिस चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे दुनिया का कोई उसामा बिन लादेन हो, अगर वो पुलिस सुरक्षा में अंडर कस्टडी है, तो अगर उसकी हत्या होती है तो इसकी निश्चित तौर से प्रदेश सरकार की पूरी कानून व्यवस्था पर, पुलिस के ऊपर ये प्रश्न होता है। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। अतीक अशरफ को गोली मारने वाले तीनों शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। 2 अज्ञात आरोपियों की तलाश भी जारी है। शूटर्स के पास आधुनिक पिस्तौल कहां से आई, जांच में जुटी है पुलिस। क्या माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को महज 3 पेशेवर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, या इन तीनों के पीछे कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा था जिसके इशारे में इन तीनों हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? अभी तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक तीनों हत्यारों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अभी तक हुई पूछताछ में तीनों के बयान भी अलग अलग आ रहे हैं। तीनों की बातों में विरोधाभास है। ऐसे में सवाल है कि तीनों शूटर्स को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? क्या तीनों ने किसी एक के लिए काम किया है? क्या तीनों का मास्टरमाइंड कोई एक है? तीनों अतीक अशरफ को क्यों मारना चाहते थे? क्या मर्डर के लिए प्लानिंग की गई थी? तीनों के पास आधुनिक पिस्तौल कहां से आई? एफआईआर में शामिल 2 अज्ञात लोग कौन हैं? 3 अपराधियों को किसने इकट्ठा किया? सनी, अरुण और लवलेश पुलिस रिकॉर्ड में शातिर अपराधी हैं। तीनों ने अतीक और अशरफ की रेकी की थी। आराम से होटल में ठहरे थे। बहुत आसानी से अतीक और अशरफ के पास पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करते रहे। पुलिस देखती रही और फिर इन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। और जानकारी ये मिली है कि तीनों हत्यारे जिन्होंने इस शूटआउट को अंजाम दिया, जो हमलावर थे, वो प्रयागराज के एक होटल में ठहरे थे और लगातार दोनों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले हमलावरों से पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्यारों ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों प्रयागराज के होटल में पहले से ही रुके हुए थे। अतीक और अशरफ के पुलिस रिमांड मिलने के बाद ही तीनों ने होटल ले लिया था और लगातार दोनों की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। हत्याकांड को अंजाम देने से 48 घंटे पहले ही तीनों होटल आ गए थे और अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। हत्यारे जिस होटल में रुके थे, पुलिस ने वहां पर छापेमारी भी की है। पुलिस ने होटल से तीनों हमलावरों का सामान बरामद कर लिया है। एक हत्यारा अपना हैंगिंग बैग लेकर हत्याकांड को अंजाम देने आया था। पुलिस को शक है कि इसी हैंगिंग बैग में हथियारों को छिपा कर लाया गया था, जबकि 2 हमलावरों का सामान पुलिस ने होटल से जब्त किया है। वहीं पुलिस को हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। पुलिस मोतीलाल नेहरू अस्पताल में लगे सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है कि हमलावर रेकी के लिए कब कब परिसर में आए और हत्याकांड से पहले कितने देर तक वहां पर रुके। TV9 भारतवर्ष की टीम आज दिन भर आपको पल पल की रिपोर्ट पहुंचाती रही। प्रयागराज में बीती रात जहां अतीक और अशरफ को मार दिया गया, वहां अभी कैसे हालात हैं, देखिए ये रिपोर्ट। इसी गेट से लाया गया था, इसी गेट से अतीक अहमद उतर कर आया था और ठीक इसी जगह पर, यानी ये जहां पर सफेद चूना डाला गया है, यहीं पर गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजा था और यहीं पर गोलियां मारी गई थी और ये इलाका पूरा खून से सन गया था। अब उस इलाके में चूना डाल दिया गया और इस वक्त पूरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। एक तस्वीर दिखाने की कोशिश, भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले चलाने वाली गन भी इनके हाथों में देखी जा सकती है। डंडे इनके हाथ में है, राइफल्स इनके हाथ में है, क्योंकि संभावना ये जताई गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत के बाद पूरे प्रयागराज में माहौल खराब हो सकता है। हर जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन कल क्या हुआ था वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन के उजाले में आपको बताते हैं, बीती रात 10:30 बजे इसी सड़क से, जो धूमनगंज थाने से ये सड़क आती है और ठीक
मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय, यहां पर उसका मेडिकल कराया जाना था। दोनों ने अनइजीनेस की शिकायत की थी और यह बताया था कि उन्हें उलझन है। इस बात की शिकायत के बाद 11 पुलिसकर्मी 3 गाड़ियों में सवार होकर इसी हॉस्पिटल में उनको लेकर आए।